हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो एनसीईआरटी की बेक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.11 है। इस क्वेश्चन के अंदर ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. How much electrostatic energy is lost in the process? कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस गिवन है 600 पिकोफैराड और इस कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है कितने वोल्टेज से? 200 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है। और उसको चार्ज करने के बाद उस सप्लाई से हम उसको क्या करेंगे? डिस्कनेक्ट करेंगे और एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर लेके आएंगे और उससे क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। और उस अनचार्ज कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी कितना होने वाला है? 600 पिकोफैराड। तो इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी में लॉस होने वाला है? क्लियर है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो देखो, हमें पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस गिवन है 600 पिकोफैराड और पिकोफैराड का मतलब कितना होगा? 600 इंटू 10 की पावर -12 फैराड। क्लियर है? उसको चार्ज करने के लिए हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया, यानी पोटेंशियल V1 कितना है? 200 वोल्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके अंदर चार्ज कितना आएगा? Q1 चार्ज आ जाएगा। Q1 भी आप निकाल सकते हो। Q1 बराबर क्या होगा? C1V1, ठीक है। वो आगे कह रहा है कि इस वोल्टेज सप्लाई को हम क्या करेंगे? डिस्कनेक्ट करेंगे चार्ज करने के बाद, ठीक है। और एक अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, यानी दूसरा जो कैपेसिटर है उसका चार्ज कितना है? 0 है, ठीक है। चार्ज 0 का मतलब है कि चार्ज 0 कब होगा? चार्ज होता क्या है? Q2 बराबर C2V2, ठीक है। तो अगर आपका पोटेंशियल 0 होगा तो चार्ज भी उसके अंदर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है? 0। तो वो क्या है? अनचार्ज है, उसके अंदर चार्ज भी कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से V2 कितना हो गया? 0। और उसका कैपेसिटेंस C2 हमें कितना गिवन है? वो है 600 पिको फैराड, यानी 600 इंटू 10 की पावर -12 फैराड, ठीक है। तो हमें ये तो गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? टू फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। बताओ, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि अगर आपके पास एक दो कैपेसिटर है, ठीक है, और उन दोनों के अंदर पहले के अंदर चार्ज हमारे पास कितना है? Q1, दूसरे में चार्ज 0 है, यानी पहले का पोटेंशियल V1, दूसरे का पोटेंशियल 0 है, ठीक है। और दोनों को क्या करेंगे? हम कनेक्ट कर देंगे तो कितनी एनर्जी लॉस होने वाली है? तो इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता है लॉस ऑफ एनर्जी का, और वो कितना आने वाला है? हाफ C1 C2, दोनों जो भी कैपेसिटर उनका कैपेसिटेंस अपॉन में C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखोगे तो C1 C2 भी हमें पता है, ठीक है, और V1 और V2 की वैल्यू भी हमें पता है। तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखो, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होने वाली है? तो ये होगा हाफ C1 कितना है? 600 इंटू 10 की पावर -12 और मल्टीप्लाई में C2 भी कितना है? 600 इंटू 10 की पावर -12 और अपॉन में क्या आएगा? 600 इंटू 10 की पावर -12, ऊपर तो मल्टीप्लाई में और नीचे क्या होंगे? प्लस होने वाले हैं। 600 इंटू 10 की पावर -12 और फिर यहाँ पे क्या आने वाला है? V1 कितना है? 200 का स्क्वायर और माइनस V2 कितना है? 0। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर आप देखोगे इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2, तो ऐसा कैसा? 6 इंटू 6, ये तो हो जाएगा 36, और इसको या फिर इसको ऐसा लिख लो 6 इंटू 10 की पावर कितना? -10 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आनी है? सेम आनी है। और डिवाइड में कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 10 की पावर -12 तो मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, तो 600 प्लस 600 और यहाँ पे कितना बचा? 200 का स्क्वायर कितना होगा? वो होगा आपके पास 40,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो देखो, इसको सोल्व करेंगे तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी आएगी? हाफ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और -10 का स्क्वायर होगा -20 और ये आ जाएगा 1200 इंटू 10 की पावर -12 और ये आपके पास 40,000। बताओ, क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैंने 2 जीरो से, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 से 36 कट गया 3 टाइम्स। क्लियर है? और यहाँ पे आपके पास 2 से ये कितना कट गया? 200। तो यहाँ पे आपके पास बच रहा है, वो बच रहा है ऊपर तो 3 इंटू 10 की पावर -20, ठीक है, और इंटू 200 और नीचे क्या बच रहा है? 10 की पावर -12। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा 600 इंटू 10 की पावर -12 और ये -20 और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो लॉस ऑफ एनर्जी आपके पास आ जाएगी 600 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी? -8 जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर -6 जूल। इतनी एनर्जी में क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। बताओ, क्लियर है? या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले टोटल एनर्जी कितनी है कनेक्ट करने से पहले दोनों की, ठीक है, और कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी क्या है, ठीक है, और फिर क्या करते? इनिशियल माइनस फाइनल करते तो क्या आ जाता? लॉस ऑफ एनर्जी आ जाता। बट डायरेक्ट आपका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो सबसे ईजी मेथड यही है कि डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?